रहीम जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। कल आज़ाद कश्मीर के 13 हल्कों में इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आपने देखा दोनों तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कैंपेन हुई, बयानात दिए गए, गिले शिकवे भी हुए, एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें भी की गई और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि कौन कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में बाजी मारेगा। लेकिन इससे साथ साथ एक चीज़ ये है कि MKM ने भी मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया और क्या नून लीग को पीपल्स पार्टी के रवैये ने MKM के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर किया, ये सारी आज बातें करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि बानी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए और क्या हलफ लिए जा रहे हैं। एक सोहेल आफरीदी साहब ने एक फ़ोर्स रिहाई फ़ोर्स बनाने का भी ऐलान किया था, तो अब क्या हो रहा है, हलचल क्या है। सुलमान अकरम राजा ने कुछ बातें कही हैं, हलीमा खान साहिबा निकली हैं, मुतहरिक हुई हैं, इन सारे मामला पर भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ सुलमान मुजाहिद बलोच साहब रहनुमा MKM पाकिस्तान, हमारे साथ शहजाद सईद चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं शहजाद चीमा साहब से। शहजाद चीमा साहब, ये पहले तो मैं आपके साथ इज़हार अफसोस कर लूँ कि कल लाहौर में आपका जलसा था पीपल्स पार्टी का, जो मीनार पाकिस्तान में ग़ालिबन आपको करने की इजाज़त नहीं मिली और फिर ये गवर्नर हाउस चला गया। तो आज मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के पेजेस दिखा रहे थे कि खाली कुर्सियाँ और लोगों को कोई लालच दे के लाया गया और इसी तरह कश्मीर के बयानात भी मैं देख रहा हूँ। मैंने बिलावल साहब का भी देखा है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को जवाब दे रहे हैं। तो ये इंतखाबी गहमा गहमी है या वाकई कुछ हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर खाली कुर्सियां जो कि यकीनन नून को अंदाजा होगा, 100% यकीन होगा कि पीपल्स पार्टी, ये एक तो ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का जलसा नहीं, हमारी एक डिवीजन का वर्कर कन्वेंशन था, लाहौर डिवीजन अर्बन का, और वर्कर कन्वेंशन था और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के केक कटिंग की एक सेरेमनी थी। तो अगर नवाज लीग को या मुस्लिम लीग की हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को ये अंदाजा था कि इस तरह से होना है, तो मीनार पाकिस्तान के जलसा की इजाजत रोकने की क्या जरूरत थी? इजाजत देते, यही सारी एक्टिविटी वहां होती। गवर्नर हाउस का तो लॉन उतना बड़ा नहीं था जितना को मीनार पाकिस्तान का वो ग्राउंड था, तो वहां पे तो ये सारा कुछ और भी छोटा देख सकता था। तो क्यों ये सारा मतलब आप 2 दिन आने दे रहे हैं, तीसरे दिन आप गेट को ताले लगा रहे हैं, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। हमारे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद गुमन साहब हैं लाहौर के, आप उन पे लाठीचार्ज तशद्दुद कर रहे हैं, उनको उठा के तो डाले में फेंका जा रहा है। तो इतनी सारी मतलब ये क्या थी, ये एक्सरसाइज क्या थी? सिर्फ ये बताना था कि गल भी साडी है तो हुकूमत भी साडी है, रेट बतानी थी। ये हम कोई मतलब हमारे साथ ये CCD वाला सलूक करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर यही पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल इसमें सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, गैदरिंग्स हैं, या तो आप डिक्लेयर करते हैं कि सूबे पंजाब में ये जमहूरियत की कहानी हमने सिर्फ, और एक्चुअली है भी ऐसी है, डिक्लेयर कर दें कि भाई यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कर सकते, ना आप बोल सकते हैं, ना आप इकट्ठे हो सकते हैं, ना आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन किसकी हो रही थी? तो मेरी आपकी थोड़ी हो रही थी, सदर पाकिस्तान की हो रही थी। पूरे पाकिस्तान का सदर जमात जो भी हो, और बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने इस मुल्क की खातिर, तो वो अब उसकी कुर्सियां दिखानी, वीडियोस दिखानी, AI जनरेट करना और ढूंढना कि किस वक्त कुर्सी लगते वक्त खाली है या जाते हुए खाली है। एनीवेज ये तो इस पे मैंने क्या है। तो चीमा साहब ये इतनी मुझे थोड़ी सी कारकुनों में बेबसी नजर आई पीपल्स पार्टी के, क्या आपके कारकुनों को मारा जा रहा है, रोका जा रहा है, जलसा नहीं करने दिया जा रहा? आप लोगों की 2 सूबों में हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत, सदर पाकिस्तान आपके, चेयरमैन सेनेट आपके, गवर्नर पंजाब आपके, ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके साथ? सर ट्रेनिंग ही ना हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है। हमारी तो ट्रेनिंग ये है कि अगर जहां पे हमारी हुकूमत है, ये अभी 1 माह हुआ, हमारे GB के महीना भी नहीं हुआ होगा अमजद खान साहब को हलफ उठाए हुए वजारत आला GB का, कोई यहाँ से वहां जाए और जाके तो देखे कि वहां पे कोई गैर इंसानी सलूक हो रहे हैं।
कोई बेसिक ह्यूमन वायलेशंस हो रही हैं, कोई इज्जत तकरीम में कमी आ रही है, काम थोड़ा ज्यादा, काम सस्टेनेबल, लेस सस्टेनेबल, सारा कुछ बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन ये जुबान बंदियां लता बांध देंगे, कर देंगे, वेख लांगे सवेरे, ये तो पीपल्स पार्टी का कल्चर मिजाज ही नहीं है। जहां जहां हमारी हुकूमत है वहां पे आपको अमन शांति नजर आएगी इंशाल्लाह ताला, और जहां जहां इनकी हुकूमत है वहां पे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नजर आएगा। देख लें, मेरे अलावा किसी से पूछ लें, आम पब्लिक से पूछ लें कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक हो गया। हर तबके से पूछ लें, मजदूर से पूछ लें, मुआशी पूछ लें, तालीमी पूछ लें, सेहत का पूछ लें, ज़हनी सेहत का पूछ लें। चलें, ये आपके साथ ये- चीमा साहब, ये सुलेमान बलोच साहब बैठे हैं ना, तो इनसे पूछ लेते हैं। ये तो आपकी हुकूमत वाले सूबे में है, सिंध वाले में। बलोच साहब, वहाँ पर तो सब ठीक है ना? वहाँ पर देखिए, चीमा साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की जहाँ पे हुकूमत होती है वहाँ पे ये नहीं होता जिस तरह पंजाब में हो रहा है। तो आप तो वहाँ पे खुश होंगे, एक अच्छी हुकूमत आपके सर पे है, फिर भी आप मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में उनके साथ जा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपको और आपके मेहमानान पर व्यूअर्स का अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि मुझे हंसी भी आ रही थी, और एक तरफ तो वो बिलावल साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब पे, मरियम बीबी की हुकूमत पे, शहबाज शरीफ साहब पे, उनकी हुकूमत पे भरपूर तनकीद कर रहे हैं, उनके मीम्स बना रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं, उनका तंज़ मज़ा बना रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम आईनी ओहदे भी लेके बैठे हैं। आपने आईनी ओहदे गिनवाए, लेकिन आप एक गवर्नर केपीके का कहना भूल गए, वो भी उनके पास है जनाब। और अभी तो गिलगित बल्तिस्तान में इनको हुकूमत जिस तरह से दी गई है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो भी हम सबके सामने है। अब वो चाह रहे हैं कि जी जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हमें हुकूमत मिली या हमें दी गई, उसी तरह से इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में भी हमें दे दी जाए। लेकिन वहां पे शायद नून लीग का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब नवाज शरीफ साहब भी मतलब उस पे आ गए कि वो भी बिलावल के जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक सियासी लीडर का, सियासी रहनुमा का एक कद होना चाहिए जो पार्टी का सरबराह हो, चेयरमैन हो। जहाँ तक बात है गुड गवर्नेंस की, तो मेरे ख्याल में हमें तो कोई नजर नहीं आती। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, या पीपल्स पार्टी का वजीर आला है, और वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान में कोयटा से लेकर गवादर तक कहीं भी अमन अमान तो नहीं है। तो बेसिकली जो अमन अमान की जिम्मेदारी होती है वो तो सूबाई हुकूमत की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, चीफ मिनिस्टर की होती है। इसी तरह से अगर आप सिंध की बात करें, और सिंध में कराची की बात करूं मैं, तो यहाँ तो मेरे ख्याल में शहद की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, पानी की जगह दूध आ रहा है, और बिजली जो है वो 24 घंटे की जगह 26 घंटे आ रही है। गैस की लोड शेडिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो सड़कें जो है वो आईने की तरह शफाफ बनी हुई हैं। यहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम इतना बेहतरीन है कि पानी रुकता ही नहीं है यहाँ पे। और जब बारिश हो जाती है तो खुदा ना खास्ता, कल रात कराची में बारिश हुई है, आज आप देख लें सड़कों का हाल। तो मेरे ख्याल में तो ना एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना अमन अमान है। तो ये पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा। तो अगर मेरे भाई ये कह रहे हैं कि मजदूर से पूछ लें, या किसान से पूछ लें, या किसी भी दानिश्वर से पूछ लें, तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे कराची का शहरी बन के, और एक नुमाइंदा पार्टी का, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हकाइक है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मेरे ख्याल में चंद दिन पहले आपने एक प्रोग्राम भी किया था, और भी लोगों ने किया था। कराची पे 15 दिन पहले एक इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि कराची जो है बदतरीन शहरों में शुमार हो गया, उसका रहने के काबिल नहीं रहा वो। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर की है। यहाँ जो 18 साल से जो जिस पार्टी की हुकूमत थी जिस सूबे में, सिंध में खास करके, कराची में, और यहाँ पे जिस पार्टी का वजीर आला है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन की हद तक नारे अच्छे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि जी वो मरियम बीबी ने कहा कि जी हमें कराची वाली तरक्की नहीं चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें कराची का, ख्वाजा हमारे दूसरे साद रफी ने कहा कराची वाला हमें लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। उसके जवाब में बिलावल साहब ने भी कहा कि जी आप लाहौर से ज्यादा कसूर को लाहौर नहीं बना सके। वॉट एवर, हमें पंजाब का तो इतना नहीं पता, लेकिन आप सिंध में भी आप खुश नहीं है पीपल्स पार्टी से। चलें, आपका गिला शिकवा जो है वो अपनी जगह पे है, आपका पॉइंट। एक वो मुख्तसर सा बताइएगा, वो लास्ट मंथ आप मेरे शो में आए थे और तर्जुमान सिंध हुकूमत भी आए थे, आपने कहा था सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट गुम हो गई है हुकूमत से, वो मिली है आपको अभी तक? 1 महीना हो गया इस बात को। फारूक साहब वो नहीं मिली, और लास्ट वीक ये हुआ कि जो फारूक सत्तर साहब ने जो एप्लीकेशन फाइल की थी इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी गई कि जी हम आपको नहीं दे सकते। तो ये तो सूरत हाल है सिंध हुकूमत की। यहाँ यानी जो गुल प्लाजा आग लगी
उसकी कोई रिपोर्ट, कोई पता नहीं कौन जिम्मेदार, क्या हुआ, कैसे हुकूमत ने वो रिपोर्ट ही घुमा दी। हुकूमत सिंध जिम्मेदार है और हुकूमत चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, लेकिन उनको वो पब्लिक जो है जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट थी पब्लिक करनी चाहिए थी इमीडिएटली, लेकिन उन्होंने उसको छुपा के रख लिया। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, पिछले 1.5 से 2 महीना उसकी जो है समातें होती रही, लेकिन लास्ट वीक जो है वो ये कह के डिसमिस कर दी गई हमारी एप्लीकेशन कि जी अभी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये तो सिंध हुकूमत के मामला थे, क्या छुपाया जा रहा है सर? ये जनवरी फरवरी का वाकया है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, यानी 6-7 माह गुजरने के बाद भी वो रिपोर्ट जो है वो भी नहीं मिली। नासिर भट्ट साहब आपके पास आ रहे हैं। जो चीमा साहब हैं, पहले तो ये कि आपने लाहौर में जलसा नहीं करने दिया लाहौर पीपल्स पार्टी लाहौर को, और वो फिर उन्हें गवर्नर हाउस ले जाना पड़ा, और दूसरा कारकुनों पे तशद्दुद किया गया। फिर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की क़यादत मिली जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, पंजाब से बसें भेज रहे हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आप क्या कर रहे हैं भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन में हर सियासी जमात हथकंडे इस्तेमाल करती है। ये जो पीपल्स पार्टी वाले अब जो भाई मेरे इस तरह के बातें कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को ये बताएं जी कि हम बड़े मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून हमारे बड़े खिलाफ है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हम तो इत्तेहादी है ना वफाक में, कल अगर इलेक्शन होता है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना मंशूर बताना है, इन्होंने अपना मंशूर बताना है, लेकिन बिलो द बेल्ट हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे कायद का हुक्म भी है कि ऐसी बातें मत करें। जो बंदा एक दूसरे के सामने आए तो वो एक दूसरे से आंख ना मिला सके। ये पीटीआई का रवैया था जो आजकल पीपल्स पार्टी वाले इख्तियार कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप हुकूमत आजाद कश्मीर में है भी पीपल्स पार्टी की, अगर इमरजेंसी लगाई तो पीपल्स पार्टी ने लगाई। अब एक्शन कमेटी जो है ये कहते हैं जी, वो कहते हैं 12 सीटें खत्म करें, हम भी कहते हैं 12 सीटें खत्म करें। तो आप इस तरह की अगर बातें करके लोगों से हमदर्दी लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है लोग ना इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे, ना वो इस तरह की बातों में आपके बातों में आएंगे। हाँ, ये बता दूं, अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं। यहाँ इलेक्शन होगा, वोट पड़ेगा, जिसको गिलगित में कैसे हुए भट्ट साहब? गिलगित में कैसे हुए ब्लैकमेल? लेकिन आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान में हम समझते हैं, हम कारकुन जितने हम समझते थे कि हम वहाँ जीते हैं, और मैं पीएम साहब ने ये उनको पहले मुबारक दी कि भाई आप जीत के आप हुकूमत बनाएं। तो जब एक फैसला हो गया, ठीक है, जो पीएम साहब का हुक्म था वही हुआ, लेकिन अब ये वो रवैया कश्मीर में लाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। ये समझते हैं कि 10 सीटें जो पाकिस्तान में 11 सीटें, उसमें से ये सीटें हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने काम किए हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत ने ही काम किए हैं। और तो अब आप कह रहे हैं, किस्सा मुख्तसर आप कह रहे हैं आजाद कश्मीर की हुकूमत आप कहीं नहीं जाने देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं जाने देंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, शहजाद चीमा साहब सुन लिया आपने कि अब आप वोट के जरिए, ठीक है, आपने तस्दीक कर दी वोट के जरिए। शहजाद चीमा साहब सुन लिया आपने कि वो कह रहे हैं कि गिलगित में तो चलो हमने होने दिया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या दिया था कि बनाने दें, हुकूमत बनाने दी। अब ऐसे नहीं है, अब इलेक्शन लड़ें, काम करें, और अब हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। सर, हमने हथकंडा ये इस्तेमाल किया, जीबी में हथकंडा हमने ये इस्तेमाल किया कि हमने इनको इनके साबका रस्म और रवाज को में कारबंद नहीं होने दिया। वो मेरे चेयरमैन ने अपनी हिकमत से और अपने जोर से 47 वाला जो इनका एक आजमूदा नुस्खा था, उस नुस्खे के आगे मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ढाल बना, हमारी हुकूमत बन गई। यहाँ पे ये हथकंडा था जो कि जिस पे आज हमें इल्जाम लग रहा है, और ये दुख में है। नून ने उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा शामे गरीबा का इनकाद किया कि ये क्या हो गया, ये तो आदत ही नहीं थी कि वो इस तरह से कभी हो जाता। चेयरमैन ने रोक लिया, चेयरमैन एजेके में भी रोक के खड़ा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे भी वही ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत है, 6 माह से हमारी हुकूमत है। आप 5 दफा वज़ीर आज़म रहे,
चेयरमैन मेरा तो ये कह रहा है कि ये हक हाकिमियत उनको दो, हक रोजगार उनका बनता है, आप उनको दें। वफाक क्यों इस पे गलबा करके बैठे? तो वो आपने तो 5 वजारतें उज़्मा 3 दफा बड़े मियाँ साहब इंतहाई साद एहतराम और 2 दफा छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। वो जितनी आपने डेवलपमेंट करनी थी, तालीम की करनी थी, सेहत की करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की करनी थी, बसें चलानी थी, स्कूटियां चलानी थी, कंप्यूटर देने थे, जो जो कुछ करना था भाई कर लेते हैं। अब जाके फिर वो इलेक्शन वाले सिर्फ और सिर्फ वो गुफ्तगू करके, तो पॉलिटिकल गिमिक्स, पॉलिटिकल नंबर स्कोरिंग, इससे कश्मीरी बहुत ज्यादा बाशऊर है। उसको पिछले 70 साल की कहानी वो रोज रात को यादाश्त में रख के सोता है किसने उसके साथ क्या किया। भुट्टो ने क्या किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किया, बाकी साहब ने क्या किया, खान साहब ने भी क्या किया। इवन तो ये हम अगर कहें कि हम कहानी सुना के, तो ये पिंक दिखा के और रेड चला के और सुथरा दिखा के और साफ सुथरा बना के वो सारा कुछ कर लेंगे। ये चीजें कश्मीर में नहीं चलनी, ये जीबी में नहीं चली। ठीक है चीमा साहब। एक चीज तक मैं बड़े साहब, मैं एक चीज और जी, ये एमकेएम के हमारे मोहतरम यहाँ पे भाई बैठे हैं, इन्होंने बड़ी तफसील से इसको रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि जीबी इसलिए दे दिया गया, वो इन्हें पता है कि किस तरह दे दिया गया। क्या जीबी इस तरह दिया गया जिस तरह इन्हें 14 सीटें कराची में दी गई? सिर्फ मेरी इस बात का जवाब दे दो। ओए होए, ये तो चीमा साहब आपने जिस तरह की बातें कर दी हैं, दोनों को मुझे अब ज़रा टाइम देना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर इस पे बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में क्या होगा। वेलकम बैक। ये सलमान बलोच साहब, एमक्यूएम के हवाले से जो सवाल है सीधा सीधा चीमा साहब का, फिर वही नून के हवाले से भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा गिलगित में ये 47 वाला फार्मूला चाहते थे, और आपको उन्होंने कहा 14 जिस तरह से आपने कराची में ली हैं नशिस्तें, किस तरह से हासिल की हैं आपने? वड़ाई साहब मेरी बात की तस्दीक तो चीमा साहब ने, अपना नासिर भट्ट साहब ने कर दी ना, कि ब्लैकमेलिंग करके हमसे हुकूमत ली गई है। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या हूँ, नासिर भट्ट साहब तो जो है वो मेन लीडिंग उसमें है ना, पीएमएलएन की, और सेनेटर भी हैं और माशाल्लाह बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के। मैं इसमें क्या बयान करूं? तो ये तो एक मोहर तस्दीक हो गई। जहां तक 14 सीटों की बात है, तो मैं आपको याद दिलाऊं 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम की 14 सीटें छीनकर पीटीआई को दी गई थी कराची में, और हमें सिर्फ 4 सीटें दी गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से 2024 में आवाम की ताकत से, आवाम की वोट से एमक्यूएम ने जो है वो 18 सीटें ली, और अब हमारी 24 एमएन है। जरा वो रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लीजिए। तो बात होती है गवर्नर्स की, बात होती है जनाब जो है वो हुकूमत चलाने। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। एक गवर्नर था आपका एमक्यूएम का, एक बेचारा गवर्नर था, वो भी ले लिया, वो भी शामिल कर लेना। हाँ, वो अब हमारे नून लीग के दोस्त जो है वो बंद कमरों में हमारे लीडरान को कह रहे हैं कि यार ये हमसे चल रहे। जी चीमा साहब, मैंने कहा आजकल किस तनख्वाह पे चल रहे हैं? गवर्नर आपका नहीं, मनपसंद वजारतें आपकी नहीं। अच्छा, मेरा नंबर था ना अपना। बड़ाई साहब मेरी बात थी ना, मुझे बलोच साहब करें जी, करें मुझे कंप्लीट करने दे। देखें, हमारे पास जो है नून लीग का वफ्द जो है लास्ट वीक खालिद मकबूल साहब के पास जो है आया था, इनका एहसन इकबाल साहब की सरबराही में इस्लामाबाद में। उसका जो है वो फॉलोअप था, कल था, बशीर मेमन साहब आए थे और उसमें फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब ने जो है मुलाकात की, और हमने जो 6 सीटों पे जो आज़ाद कश्मीर में और महाजिर की सीट पे जो हमने उम्मीदवार खड़े किए, तो हमने नून लीग की क़यादत के रिक्वेस्ट पे फैसला किया कि एमक्यूएम उनको सपोर्ट भी करेगी और अपने उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ भी करेगी। तो मेरे ख्याल में इस बात की भी जो है शायद इनको परेशानी है कि आखिर एमक्यूएम ने ये विड्रॉ क्यों कर लिया। तो बात यह है कि जो आप कराची में नहीं कर सके, जो आप सिंध में नहीं कर सके, बात की इन्होंने 47 की। मैं बात करता हूं कि अगर आप कराची से बाहर चले जाएं और हैदराबाद से भी आगे चले जाएं, जितने भी एमएनएज हैं, इनके एमपीएज हैं, सारे फॉर्म 47 के। सिंध के लोग तो पीपल्स पार्टी को वोट देते ही नहीं है, और आपने ये देख लिया था जब नहरों वाला मसला हुआ था, पूरी सिंध की आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, बिलावल साहब के खिलाफ निकली हुई थी, नारे लगा रही थी, और उसमें परेशान हो गए थे कि अब क्या करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे जीरो हो गई है। अगर यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, किसके साथ खड़े हैं? सुने, ये इथिक्स नहीं है, इथिक्स नहीं है, इंटरप्ट नहीं है। मसले में एमक्यूएम किसके साथ खड़े? अच्छा, जो सिंध असेंबली में
सिंध असेंबली में एमक्यूएम ने करारदाद पास की थी और एमक्यूएम ने करारदाद पे जो है वोटिंग हुई थी और एमक्यूएम ने जो है वो नेहरू वाले मसले पे सिंध का साथ देने का फैसला किया था। चलें ये बात भी हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आपने जो किया था, आपके जरदारी साहब ने जो किया था, आपने वहां पे ब्रीफिंग ली डीजी आईएसआई से और डिप्टी डीजी आईएसआई से और कहा कि जी हम आपके साथ हैं, दस्तखत भी कर दिए और पीछे से यहाँ पे सिंधी कौम परस्तों को आपने चाबी भी भर दी, पैसे भी दे दिए कि जब मुजाहिरा करें। तो ये डबल गेम जो है ना आपका पकड़ा गया। इसी तरह से बिलावल साहब के भी एक कॉल लीक हो गई है जो मेरे ख्याल में कोटिर वो शायद फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू की है 2-4 महीने पहले, जिसके बाद जो बिलावल साहब भी माइनस हो चुके हैं। इसलिए उनको जो आए थे यूएसए के जो सुने यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे मुज़ाकरात में, तो उसमें बिलावल साहब और जरदारी साहब को माइनस कर दिया गया था और जरदारी साहब को ऐवान सदर से निकाल के सिंध भेज दिया गया था। अब सुने, अगर आपने बात छेड़ी है तो बात है कश्मीर की। भाई कश्मीर का जो एक्शन कमेटी के लोग वो किसके कहने पे कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? सुने किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? भारतीय चले सलमान भाई मुकम्मल करें जल्दी। आखिरी जुमला एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो तो भारतीय फंडिंग पे चल रहे हैं, भारतीय इशारे पे चल रहे हैं, हमारी फोर्सेस को मार रहे हैं, हमारे पुलिस को मार रहे हैं और आम कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। वो तो साबित हो गया कि उनकी फंडिंग है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की हिमायत करना, और बिलावल साहब अपनी तकरीरों से कश्मीर में जाके क्या करें, वो अनारकी पैदा कर रहे हैं, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनाब जो है वो आप हुकूमत है। अच्छा चले आप इनकी बात सलमान साहब आपने कह दिया, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं ये सारी वजूहात की वजह से एमकेएम ने फैसला किया कि वो मुस्लिम लीग नून का साथ देगी आजाद कश्मीर इंतखाबात में। हम वैसे भी इत्तेहादी है ना सर, हम वैसे भी इत्तेहादी है, कई सालों से इत्तेहादी। चलें चीमा साहब, पहले भट्ट साहब की बारी है, वो हो जाए फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। भट्ट साहब ये सारी बातें, अब आप एक बात तो मुझे बता दें, ये खाली कुर्सियों वाली वीडियोस मुस्लिम लीग नून लगा रही हो अपने पेजेस पे, मुस्लिम लीग नून जब अपने पेजेस पे ये लगा रही हो कि कराची में बंदा साइकिल पे जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गिर जाता है पानी के अंदर, तो फिर आप कहते हैं जी हमें कायदे ने कहा है जी कि कुछ नहीं करना, तो आप तीर उस तरफ चलाएंगे तो वो भी तो जवाब देंगे ना। देखें, ये जो मेरे पीपल्स पार्टी वाले भाई हैं, ये असल में ज़हनी तौर पे कश्मीर में हार चुके हैं। कौन है? देखें, बिलावल भुट्टो साहब की बातों की वजह से कश्मीर में ज्यादा खराबी हो रही है। ये इनका काम है। एक्शन कमेटी कहती है 12 सीटें खत्म करें, ये कहते हैं मैं बीसी के इनकी हिमायत में हूँ। भाई आपने इमरजेंसी लगाई है, आपकी हुकूमत है ना, आपको ये बातें करके आप समझेंगे कि आप वोट ले लेंगे तो ये आपकी भूल है। आप लेफ्ट पे भी है, राइट में भी है, एक जगह खड़े रहे, ये बात है। मियां नवाज शरीफ कश्मीरी, उनकी बेटी कश्मीरी, उनके वालिद साहब कश्मीरी, मरियम नवाज शरीफ के वालिद कश्मीरी, उनके दादा कश्मीरी, वो कश्मीरी हैं। तो कश्मीरी जो है अगर वो पसंद करते हैं मियां नवाज शरीफ को, कश्मीरियों को, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप वोट में जब डब्बे खुलेंगे ना वोटरों के, तो आप देखेंगे कश्मीर वालों ने, कश्मीरियों ने मियां नवाज शरीफ के जो बनाए हुए जिनको उन्होंने टिकट दिए वही जीतेंगे। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, 10 सीटें या 11 सीटें जो इलाके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि सीटें खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप अनारकी फैला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में क्या है, पीटीआई पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीटें हैं बताएं आप। वो अगर ये समझते हैं कि हम ब्लैकमेल करके जिस तरह उन्होंने हुकूमत ली है गिलगित बल्तिस्तान में, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम वोट के जरिए जीतेंगे। और इनको भी चाहिए कि आप जरूर वहां जाके अपना मंशूर पेश करें पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन आप अगर टारगेट मुस्लिम लीग नून को बना के रख के आप समझेंगे कि आप वोटें लेंगे, तो ये आप तो वो कह रहे हैं भट्ट साहब, वो कह रहे हैं 47 वाला फार्मूला नाकाम बनाया था गिलगित में भी, आप 47 वाला फार्मूला लाने लगे थे वहां पे। देखिए मेरी बात ये बताएं, गिलगित बल्तिस्तान नहीं, ये कोई देखें गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह शफाफ इलेक्शन हुए हैं, वहाँ कोई फॉर्म 47 फॉर्म 45 वीडियो हर के पास अपना अपना मोबाइल है। आजाद कश्मीर में भी ऐसे होगा, आप देख लेंगे। हर जो कारकुन है, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, उनके पास मोबाइल है, वो वीडियो बनाए, सब कुछ करे। नहीं होगा, लेकिन इनको पता चल गया, इन्होंने सर्वे कर लिए कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी लूजर है। अब ये इस तरह के बयान दे के अपने आप को सेव करे तो ऐसा नहीं होगा। कल का दिन इंशाल्लाह ताला जब डब्बे खुलेंगे तो मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि मियां एक सेकंड, मियां नवाज शरीफ के
जब भी दौर पाकिस्तान में आया तो तरक्की हुई है। इसके अलावा अगर आप उनका दौर निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात है, जैसे सिंध में है। आप वहाँ काम करें, 15 साल से हुकूमत है, क्या किया आपने सिंध में? ठीक है ऐसे भट्ट साहब। काम करेंगे आप, इधर वोट की सूरत लेंगे। पंजाब में हमने काम किए, हम वो दिखा के, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने अच्छा कश्मीर को मजीद अच्छा करना है तो जैसे पंजाब में बेहतर काम हुए वो कश्मीर में भी होंगे। ठीक है चीमा साहब सिर्फ आपकी इजाज़त, मैं सिर्फ एक आपके सामने बयान पढ़ना चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी से ही आई हैं मुस्लिम लीग नून में अज़मा बुखारी साहिबा। उन्होंने कहा, सालगिरह मुबारक सदर जरदारी, शुक्र करें मीनार पाकिस्तान जलसे की खिफत से निजात मिल गई। इस तरह का खाली कुर्सियों का जलसा करना जरदारी साहब की तौहीन है। जिसने भी उनको लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया उसकी क्लास होनी चाहिए। जी चीमा साहब। जी थैंक यू सर। उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का उन्होंने बात कर दी, बात खत्म होगी सर, उस पर मैंने क्या कमेंट करना। सर सेनेटर साहब ने फरमाया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब कश्मीरी हैं, उनकी वालदा कश्मीरी हैं, उनके वालिद कश्मीरी हैं, उनके दादा कश्मीरी हैं। उन्होंने पूरी कश्मीरी पेडिग्री उनकी बयान की। जी यकीनन होगी। मुझे तो जो पता है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की वो तकरीर याद है जिसमें उन्होंने कहा था, मैं पंजाबी हूँ, मेरा वालिद पंजाबी है, मैं नस्ल दर नस्ल पंजाबी हूँ, मैं पंजाब की मट्टी से हूँ, मैं पंजाब से मोहब्बत करती हूँ और मैं पंजाब की माँ। ठीक हो गया। अब उन्होंने हफ्ता पहले कश्मीर में जाके, मुजफ्फराबाद में जाके उन्होंने वही सारी सूरत हाल अपनी पेडिग्री कश्मीर के साथ मुंसलिक की। एक तो बात साहब इस पे जरूर कंफ्यूजन है, पंजाब अपनी जगह से परेशान कर रहा है, हम बॉर्डर लाइन पे ले गए हैं आप हमें कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ लीडर हो, आप पाकिस्तान का बड़ा सरमाया है। लेकिन यहाँ पे हमारे मुआशरे में कौमियतें, नस्लें, ये सारी चीजों का रिवाज है, गलत है, हिंदुआना है, नहीं होना चाहिए। इस्लाम में तो ये चीजें नहीं है, लेकिन है तो थोड़ी सी वो वजाहत फरमा दे। दूसरा सर, आगे जब ये बयान फरमा रहे थे तो मैंने वो तरक्की की बात कर रहे थे, सिंध पे काफी एमक्यूएम वाले दोस्त ने भी, इन्होंने भी बात की। सर वजीर आजम पाकिस्तान का होता है जी, और वजीर आजम पाकिस्तान, मैं आगे जब ये गुफ्तगू आए थे तो मैं बजट गिन रहा था कि 3 दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा और 2 दफा की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा। अभी मैं इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं डाल रहा, सिर्फ मियां घराने की जाती उम्रा की वजारत उज़्मा में को 21 के करीब बजट दिए इन्होंने। वजीर आजम पाकिस्तान ने 21 बजट दिए, एक घराने ने 21 बजट दिए। इट इज अ स्टैट, न्यूमेरिक। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट भी जरूर निकालें, रिकॉर्डेड चीजें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास निकल आएगी सन 56 की भी। कश्मीर के लिए क्या सोच थी इनकी, सिंध के लिए इनकी क्या सोच थी, बलूचिस्तान के लिए इनकी क्या सोच थी। आगाज हकूक बलूचिस्तान, मेरे सदर ने जिसकी ये बर्थडे पे एक खातून वजीर ने बड़ा तंज का ताना मारा है, आगाज हकूक बलूचिस्तान उसने किया था। केपी के लिए कितने पैसे मुख्तस रखे गए और सूबा पंजाब के लिए कितने मुख्तस रखे गए, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट क्या थी और मामलात क्या थे, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें इन पे अर्ज करते जाए, हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते चले। चलें भट्ट साहब, ब्रेक पे जाना है, मुख्तसर अगर कोई बात कर सके, बस ब्रेक पे जा रहे हैं। बात इनको ये बता दें, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो वो चारों सूबों का ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ के दौर में कराची में दहशतगर्दी खत्म हुई, रोशनियों का शहर बना। बलूचिस्तान में भी जितना बजट उनको पेश दिया गया है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने वहां जाके विजिट भी करते हैं कि बलूचिस्तान में अमन आए, तरक्की के लिए वहां काम किए जाते हैं। लेकिन आप 15-20 साल से सिंध में बैठे, आपने उधर क्या किया? वही सड़कें टूटी हुई हैं। चले अब इस पे अलहदा से अब शो कर लेते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में किस तरह से क्या नतीजा निकलेगा, आवाम जो है अपने वोट से ये बताएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। शफी जान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ होंगे। चल क्या रहा है 5 अगस्त जलसे को भी डिस्कस करेंगे और PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में क्या हुआ इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। हमारे साथ शफ़ी जान साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। शफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि PTI KP पार्लिमानी पार्टी इजलास में क्या हुआ? ये जो रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर आला से कोई नाराज़ धड़े हैं, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, कोई बात की गई कि जी हल्फ़ वफ़ादारी की बात, ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ है भी कि नहीं? सबसे पहले फरूख साहब आपका शुक्रिया। जहां तक पार्लिमानी इजलास का ताल्लुक है तो पार्लिमानी इजलास जुमे को बुलाया गया था, CM आफरीदी साहब ने उसको चेयर किया। वहां पे तमाम हमारे MNAs मौजूद थे, तमाम सेनेटर्स मौजूद थे, तमाम MPs मौजूद थे। और 5 अगस्त को जो जलसे का इनेकाद हुआ है पेशावर में, उसी के मुतालिक ये इजलास था। तमाम लोगों की राय को सुना गया, तमाम लोगों की रिजर्वेशन को सुना गया, डिफरेंट मशवरे दिए गए। इमरान खान साहब क्रिकेट ग्राउंड से पहले जलसा वहां पे मुनक्किद होना था, वो वेन्यू पे बात हुई, वेन्यू को चेंज किया गया। वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिस किस्म की रिपोर्ट हो रही है। देखिए, आपने देखा होगा फरूख साहब के कई दिनों से, बल्कि कई अरसे से ये चीज जो है, बल्कि डे 1 से आप देख लें, कोई कह रहा है कि 38 MPAs हैं जिनके एफिडेविट जमा है, कोई कहता है कि जी 25 का प्रेशर ग्रुप है, कोई कहता है 30 का प्रेशर ग्रुप है, कोई कहता है कि 46 का फॉरवर्ड ब्लॉक है। लेकिन किसी भी मौके पे ये चीज साबित नहीं हुई है। अली अमीन साहब का इलेक्शन था, अफरीदी साहब का इलेक्शन था एज ए CM, फिर 3 हमारे सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं। उसमें 2 जो थे वो बाय इलेक्शन थे और 1 जो सेनेट का इलेक्शन था। तो हमारा 1 MPA इधर से उधर नहीं हुआ। अभी बजट से पहले भी कुछ हमारे अरकान के इंटरव्यूज आए होंगे, हमारी कुलीग्स है, हर बंदे का एहतराम है, हर बंदे की राय का एहतराम है, लेकिन तमाम लोगों ने बजट में वोट भी दिया। जिस तरीके से 91 MPAs अली अमीन साहब के पीछे खड़े थे, उसी तरह आज अफरीदी साहब के पीछे खड़े हैं। हाँ, मतलब हर बंदे की राय एक जैसी नहीं हो सकती, इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये फजल इलाही साहब रुकने सूबाई असम्बली हैं, इन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात की तरह बानी की रिहाई तहरीक पर भी सबसे अलफ लिया जाए। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि इस जो वेन्यू है पेशावर का, इसको चेंज किया जाए। उस पर उन्होंने ज़रूर बात की। कन्वेंशन का उन्होंने मशवरा दिया, कन्वेंशन पे उसने बात की। हल्फ का ऐसी कोई बात नहीं हुई। रिहाई की तहरीक के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए तो हर बंदा जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है फ्रॉम डे 1। 5 अगस्त को जो जलसा हो रहा है पेशावर में, उसमें आगे का लाएमल दिया जाएगा। और फजल इलाही साहब की और बाकी हमारे जो साथी थे जिनके इंटरव्यूज भी आए थे, उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की तहरीक चलाई जाए, इस तहरीक को लीड किया जाए। तो तहरीक तो इंशाल्लाह 5 अगस्त से शुरू हो रही है। उन्होंने सिर्फ वेन्यू की बात की, उन्होंने कन्वेंशन की बात की, लाएमल पे बात की। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये सोहेल अफरीदी साहब ने जो रिहाई फोर्स की बात की थी, तो इस जलसे में हम वो भी कोई उम्मीद रख रहे हैं? उस हवाले से कोई बड़ा ऐलान आ रहा है सामने? देखिए, रिहाई फोर्स के हवाले से तो बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। अफरीदी साहब जो हैं, उन तमाम तरह डेटा जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मुख्तलिफ हलकों में, बल्कि हर एक हलके में खैबर पख्तूनख्वा में कैंप लगाया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो कैंप्स नहीं लगाए गए, लेकिन अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के हर हलके में कैंप लगाया गया। और जो टारगेट था वो हर हल्के में घंटों में पूरा हुआ है। उस डेटा को फिर कंप्यूटराइज कर लिया गया है। और जलसे के बाद कुछ दिनों में आप देखेंगे कि रिहाई फोर्स का बहुत बड़ा इवेंट आपको पेशावर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अलीमा साहिबा जा रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ये 5 अगस्त के जलसे की तैयारियां समझें इसे? देखिए, अलीमा आपा की तो कल के बयान आपने देखा होगा, उन्होंने 5 अगस्त के जलसे को सराहा है, जलसे में लाएमल को सराहा है। अलीमा आपा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ रैली से वो खिताब कर रही हैं। वो इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो करती हैं, मंगल के दिन अडयाला भी होती हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा में रैलीज को भी लीड कर रही हैं, जो कि काबिल तारीफ है। देखिए फ़ारूक साहब, तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात इस वक्त हैं वो नॉर्मल नहीं है। इस हालात में जो भी इमरान खान साहब की बात कर रहा है, जो भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहा है, उसकी तहरीक की बात कर रहा है, वो काबिल तारीफ है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। और अलीमा आपा अब बहन है इमरान खान साहब की, हर बंदे की जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाए। तो ये वो कहीं पे खिताब कर रही थी, तो नीचे से कारकुनान कह रहे थे कहाँ हैं MNA MPA, फिर उन्होंने वो, आपने डेफिनेटली वीडियो देखी होगी, फिर उन्होंने आगे से कहा कि हाँ हम खुद भी अडयाला के बाहर भी ये लोग नज़र नहीं आते। तो कितने MPAs हैं पूरे KP में जो PTI से जीते हैं? देखिए, एक फ़ारूक साहब, एक चीज़ देखनी होगी, अलीमा आपा जहाँ भी जाती हैं वहाँ जितने भी हमारे MPAs हैं, जितने भी हमारी वज़रा हैं,
जिसका हल्का होता है वो उनके साथ मौजूद होते हैं, वो उनके साथ गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, वो जब तकरीर करती हैं तो उनके साथ अक्सर खड़े भी होते हैं। जिस हल्के में अलीमा आपा जाती है, लेट्स सपोज एक शहर में 3 हल्के हैं, वो 3 रैली से खिताब कर रही हैं, तो हर एमपी अपने हल्के में रैली भी लीड करता है, उनके हमरा मौजूद भी होता है, वो लोगों को भी जमा करता है। और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमपीएस आपको अडियाला के बाहर भी नजर आते हैं, आफरीदी साहब के हमरा भी नजर आते हैं, वजीर आला भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। देखिए जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। देखिए पंजाब में रैलीज को 5 अगस्त को रैलीज होनी चाहिए और उनको कहा भी गया है कि 5 अगस्त को आपने पंजाब के हर शहर में रैली निकालनी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो जलसा हो रहा है, उसमें आफरीदी साहब और हमारे जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और बाकी जो हमारी लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद होगी, वो आगे का लाएमल देगी। अब बाकी तीनों सूबों में कराची में भी एक इवेंट का इनेकाद कह दिया गया है, इसके साथ बलूचिस्तान में भी, और पंजाब को भी एम्फसाइज करना है कि पंजाब के हर शहर में रैली होनी चाहिए। अब ये तमाम सूबों की जिम्मेदारी है। 5 अगस्त को एक जलसा आपका हो रहा होगा पेशावर में, और उसके साथ ही कोई बड़ी रैली या बड़ा इवेंट बाकी तमाम सूबों के मरकजी शहर में भी हो रहा होगा, ऐसे ही? जी बिल्कुल। नहीं देखिए 5 अगस्त को तो खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है वो तो पेशावर में होगा, तमाम खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, ठीक है, और ये तादाद हमारी इलाकों में होगी। ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। आफरीदी साहब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ वैसी भी जगह कम पड़ जाती है। आपने मर्दान का जलसा देखा होगा, हमारा मनसेरा का जलसा देखा होगा, या फिर स्ट्रीट मूवमेंट जो उन्होंने लीड की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एबटाबाद के मनाजिर तारीखी आपको याद होंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब को ये कहा गया है कि आपने हर शहर में रैली निकालनी है और अच्छी खासी तादाद में लोगों को निकालना है। अब पंजाब के जो हमारे वहाँ पे क़यादत है, जो तंजीम है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी तरह बलूचिस्तान को भी कहा गया है, सिंध में कराची में हम इवेंट करने जा रहे हैं, तो चारों सूबों में इवेंट होंगे और चारों सूबों के इवेंट को मैं मॉनिटर भी किया जाएगा। ठीक। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी कि आपके जो अपोजिशन लीडर हैं दोनों पार्लिमान में, वो भी इस जलसे के मुकर्रीन हैं, इसी तरह अलीमा साहिबा, ये लोग भी खिताब फरमाएंगे? देखिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो तहरीक इंसाफ की अलायंस है। अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था। वो कदावर शख्सियत भी हैं और उनसे मशावरत भी इस वक्त हो रही है कि जो हमने लाएमल देना है उसके बारे में तकरीबन चीज़ें फाइनल भी हो चुकी हैं। अलामा साहब भी ऑन बोर्ड हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हो रही है। हम अलायंस बनाने की कोशिश में भी हैं। हम चाहते हैं कि इस बार की जो तहरीक हो वो हम एज अलायंस आगे बढ़े। इसी वजह से उन तमाम सियासी कुव्वतों से हम बात करना चाहते हैं जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जो ये समझते हैं कि ये हुकूमत गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इस हुकूमत को आम पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं किया, ये अजाब की तरह मुसलत है, ये बाइस शर्मिंदगी है नेशनली और इंटरनेशनली भी। और जो सियासी कुव्वत ये समझती है तो उन तमाम लोगों से बात की जाएगी। कुछ पार्टी से भी इस वक्त बात चल रही है, हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, अचकज़ई साहब भी ऑन बोर्ड हैं, अलामा साहब भी ऑन बोर्ड हैं। तमाम लीडरशिप आपको 5 अगस्त को एक स्टेज पे नजर आएंगी। तो आपको यानी ये तो एक खबर है कि इसका मतलब अगर आपकी बातचीत चल रही है तो ऐसा मुमकिन है कि 5 अगस्त को बड़ा ऐलान हो जाए पेशावर से ही, कोई ओपोजिशन का, कोई ऐसा अलायंस का, मौलाना के हवाले से भी, मौलाना फजल रहमान से बातचीत, ये बहुत अहम है ये खबर। देखिए मौलाना साहब से तो हम मशावरत में हैं, हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं उनसे। मतलब कुछ लोग उसको कोट कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने फलानी चीज़ मांग ली या हमने कोई डिमांड और कोई चीज़ नहीं मांगी गई। अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है। ठीक है। वो इस वक्त जो बयानिया है मौलाना फजल रहमान साहब का इस हुकूमत के खिलाफ, वो सबके सामने है। वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये हर एक सेक्टर में नाकाम हो चुकी है, और ये हमारा बयानिया भी है। और फिर इमरान खान साहब की जिस तरीके से आइसोलेट किया गया है, जिस तरीके से उनकी बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे, उस पर भी मौलाना साहब बात कर रहे हैं। तो हम उन तमाम सियासी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हों। मौलाना साहब के साथ तो 5 अगस्त में तो तहरीक इंसाफ का पावर शो है, उसके बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में भी होंगे और ऑन बोर्ड भी होंगे। ठीक हो गया। शफी जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बहुत बड़ी खबर है कि मौलाना के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये तरदीद कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई डिमांड नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस जलसे के बाद वो किसी एक स्टेज पर खड़े या अलायंस की सूरत में खड़े नज़र आएंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो फिर बढ़ जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अलाने के बाद।